हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? मजे मजे में होंगे। चलो आगे चलते हैं न्यू टॉपिक पे। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्शन में टू पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में होता है रिएक्टेंट is convert into product। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अभी रिएक्टेंट का जो भी मॉलिक्यूल्स है और प्रोडक्ट का जो भी मॉलिक्यूल्स है, एटम, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट। सपोज लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ N2 प्लस 3H2 is convert into twice mole ammonia। According to law of conservation of mass, we can try to understand this reaction which can balance by trial or error method। Suppose like this type of reaction we can try to balance। कैसे बैलेंस करेंगे? रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ जो मैंने रिएक्शन लिख दी है वो बैलेंस ही है। तो उसमें हमको ये फाइंड करना है कि नाइट्रोजन एलिमेंट्स है, तो एटम मॉलिक्यूल्स है N2, तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। हाइड्रोजन कितने? 3 2 6, तो यहाँ कितने? 2 3 6, तो यहाँ भी 6 है। तो बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ साइड एलिमेंट्स, एटम और मॉलिक्यूल्स सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 ही होने चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 ही होने चाहिए। अगर नहीं है, इफ रिएक्शन इज नॉट अ अनबैलेंस, सपोज लाइक रिएक्शन इज अनबैलेंस, लाइक मैं ऐसे लिख दूं N2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू एमोनिया, तो रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस है तो हमको इसको बैलेंस करना है, तो बाय ट्रायल और एरर मेथड। तो ट्रायल और एरर मेथड क्या होगा? क्योंकि ट्रायल और एरर मेथड का मीनिंग होता है यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ भी मुझे नाइट्रोजन 2 चाहिए, तो मैं यहाँ नंबर लिखूंगा 2। उससे क्या होता है? यहाँ मैं नहीं लिख सकता, यहाँ लिख रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। उससे क्या होता है? हाइड्रोजन 2 3 कितना हो गया? 6, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 3 मोल्स, तो 3 2 कितना हो गया? 6। तो ये ऐसे करके ये नंबर जो मैंने ऐड किए हैं, यहाँ ये 3 नंबर ऐड किए, यहाँ मैंने नंबर ऐड किया 2, तो ये बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ नंबर ऐड कर सकता हूँ कितना भी। लेकिन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ साइड एलिमेंट्स और एटम के नंबर सेम होने चाहिए। अगर आप सेम कर सकते हैं तो कर दो, हो पहले से तो बैलेंस है, अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करना पड़ता है, इसको कहते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जो भी रिएक्शन है उसमें 2 ही पार्ट्स होने हैं, एक रिएक्टेंट और सेकेंड जो होना है वो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के एलिमेंट्स और रिएक्टेंट के एलिमेंट्स बोथ साइड पे सेम होने चाहिए। नहीं हो तो आप उसको कर दीजिए, बैलेंस करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास और ट्रायल और एरर बेस पे हम लोग समझो कि इधर 3 नहीं 2 लिख दिया, तो 2 लिख दिया तो 2 2 कितना होगा? 4। यहाँ कितना है? 2 3 6, तो 4 and 6 तो डिफरेंट हो गए। तो फिर 2 की जगह आप रखिए 3 से भी बैलेंस नहीं होता है तो 4 रखिए। ट्रायल और एरर कहते हैं इसको। तो ट्रायल और एरर मेथड से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। सपोज लाइक सम एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो उसको बैलेंस करना है, हमको बैलेंस करना है, फिर बाद में आपको बैलेंस करना होगा घर पे, तो वो बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ P4 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू P4O10। ये अनबैलेंस रिएक्शन है, अगर आपको इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए P4, P कितने हैं? फास्फोरस कितने हैं? 4, यहाँ भी 4 है, तो मुझे इसको चेंज करना है नहीं।
अभी देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 10। तो क्या करूंगा कि यहाँ मैं 5 रख दूं तो 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, यहाँ 10 है ही। तो ये रिएक्शन जो है ना वो मैंने बैलेंस कर दी। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, तो नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट्स को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और यहाँ ऑक्सीजन 10 है। फॉस्फोरस डाइऑक्साइड कहा जाता है, फॉस्फोरस डाइऑक्साइड का है। और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का फॉर्मूला P2O5, उसका 2 मोल्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसको बैलेंस हमने कर दिया। किससे बैलेंस किया, नंबर से बैलेंस किया। वो जो नंबर है उसको स्टोइकियोमेट्रिक नंबर कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक नंबर। इसे क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक नंबर। तो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर आप रख दीजिए, आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं यहाँ थोड़ी रिएक्शन लिखता हूँ, वो आपको बैलेंस करनी है, हम लोग करेंगे। यहाँ थोड़ी घर से भी करना है। तो देखिए मैं कितनी रिएक्शन यहाँ लिखता हूँ, उसको बैलेंस हमको करना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 PbS प्लस O2 कन्वर्ट इनटू PbO प्लस SO2। अभी इसको मुझे बैलेंस करना है, अनबैलेंस रिएक्शन। देख लीजिए कैसे करते हैं। Pb कितने हैं, Pb देखिए, Pb जो है उसे लेड कहा जाता है। तो Pb जो है, Pb कितने हैं 1, यहाँ भी 1 है, उसको बैलेंस करना ही नहीं। सल्फर कितने हैं 1, यहाँ भी 1 है, उसको बैलेंस करना ही नहीं। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ 2 और ये 1, 3 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ कितने हैं 2, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए अभी मैं यहाँ और यहाँ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ 3 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई 3 से कीजिए। कैसे करेंगे, तो PbS प्लस 3O2 कन्वर्ट इनटू PbO प्लस 2SO2। इससे सल्फर कितने हो गए, देखिए सल्फर, इससे रिएक्शन बैलेंस तो होगा। ऑक्सीजन जो है 3 2 जा 6 ऑक्सीजन 6, यहाँ यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ होंगे। तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैं 3SO2 लिख दिया। तो यहाँ क्या नहीं, मैंने ये क्या कर दिया, देखिए वापस करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ। देखिए यहाँ से लिखता हूँ, फिर ऑक्सीजन कितने, फिर से ऑक्सीजन कितने हैं, मुझे यहाँ ऑक्सीजन है 2, ओके। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ 1 है, और यहाँ कितने हैं 1। अभी क्या करूंगा मैं, तो कि यहाँ ऑक्सीजन 3 है, हाँ, तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो PbS प्लस 3O2 बराबर ही लिखा था, लेकिन PbO प्लस यहाँ जो है वो मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, लेकिन SO2 के आगे जो मैंने 2SO2 रख दिया, यहाँ भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 है टोटल, कितने हैं यहाँ 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2SO2 लिखूंगा, लेकिन 2SO2 तो कितने हो जाएंगे 4 और ये कितने हो जाएंगे, तो फिर 5 हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 6, अभी यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ कितने हैं 4, तो 4 और 5 और यहाँ 6। कैसे करूँ, तो अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या करूँ, तो कि सल्फर कितने हो गए यहाँ 2, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं रख दूंगा 2 रखूंगा, तो यहाँ भी मुझे 2 करना पड़ेगा। अभी 2 Pb तो 2 Pb, 2 सल्फर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ट्वाइस ऑक्सीजन, यहाँ 1 की जगह 2 हो गया, इसके लिए यहाँ कितना हो गया 6। तो ऐसे करके हमको उसको बैलेंस करना है। तो ट्रायल और एरर मेथड क्यों कहा जाता है, इससे ही कहा जाता है कि चेंज कर सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम जो है वो हम लोग चेंज कर सकते, चेंज करके रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है उसको कहते हैं केमिकल बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन। एक और लिख देता हूँ, देखिए एक और लिख देता हूँ, Cu2S प्लस O2 कन्वर्ट इनटू क्या लिखा है
प्लस SO2, Cu2O प्लस SO2 ये लिखा है। देखिए यहाँ भी ऐसा ही जो आगे रिएक्शन देखी वैसा ही। यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ कितने 3, तो मुझे यही करना है। 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। उससे क्या होगा Cu2S प्लस 3O2 कन्वर्ट इनटू Cu2O प्लस ट्वाइस SO2। लेकिन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाए, देखिए यहाँ और इसको काउंट करेंगे तो 3 होगा, 3 होगा। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैंने यहाँ किया तो ट्वाइस SO2 किया। देखिए तो ट्वाइस SO2 जो किया है उसमें यहाँ मैंने ट्वाइस SO2 किया, सेम रिएक्शन के आगे जो बताया उसके बाद। लेकिन उससे क्या हो गया 2 2 जा 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ कितना हो गया 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी मुझे यहाँ 2 रखना है तो 6 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन और 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी मुझे रखना, तो 2 कॉपर जो है 2 2 सा कितना हो गया 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 सल्फर है, यहाँ भी 2 सल्फर है। ऑक्सीजन 3 2 सा 6 है, ये 2 और ये 4, तो यहाँ भी 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गए। सब एलिमेंट्स और एटम जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो बोथ साइड, दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। तो ये सेम कर लिए। तो नंबर जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, उसी को कहा जाता है ट्रायल और एरर मेथड। आप चेंज क्या कर सकते हैं, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 रख सकते हैं, ऐसे करके बैलेंस कर सकते हैं। और रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ, देखिए अभी रिएक्शन है मेरे पास Pb3O4 प्लस क्या है 4HNO3 कन्वर्ट इनटू PbNO3 ट्वाइस प्लस क्या है, तो PbO2 प्लस H2। अभी क्या है नेम भी लिखते, लेड टेट्रोक्साइड, इसे प्लम्बिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, प्लम्बिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। लिखना हो तो लिख, इसे नाइट्रिक एसिड, यहाँ लेड ऑक्साइड, और इसको तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा, वो तो आपको पता ही है। अभी हमको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ Pb कितने 3, यहाँ Pb कितने 1 और 2, तो यहाँ भी मैं 2 लगा सकता हूँ, यहाँ भी 2 लगा सकता हूँ, यहाँ भी। तो आप रखिए, पहले रख दीजिए, सपोज लाइक मैं यहाँ रख देता हूँ 2, तो Pb3 हो गए। ओके, अभी मैं उसकी वजह नाइट्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ नाइट्रोजन जो है 2 और 2 2 जा 4। ये जो नंबर होता है उसको सबसे मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ जो नंबर होता है उसको खाली यही मल्टीप्लाई करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही मल्टीप्लाई करना है। ये जो नंबर है उसे Pb मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये जो आगे जो नंबर रख देते हैं उससे सब मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि 4 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, ऐसे कर। अभी देखो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, तो कि 4 हो गए, कितने हो गए 4, और यहाँ कितने हो गए 12 और 4 कितने हो गए 16। तो यहाँ हमको काउंट करना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ मिल गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ मिल गए, 12 2 कितना हुआ 14, और ये कितना हुआ ऑक्सीजन 1 हुआ तो 15। ये टोटल 15 होते हैं, ये टोटल कितने 16। तो मुझे क्या करना है, यहाँ 2 रख दूं मैं, तो उससे मुझे ऑक्सीजन 2 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 16, तो 16 हो गया। अभी हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ काउंट कर लीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ 4 है, सब बैलेंस हो गया। देखिए सब बैलेंस हो गया, तो नंबर भी लिख सकते हैं, और ऐसे करके हम अगर सपोज लाइक हम लोगों ने यहाँ 2 रखने की जगह यहाँ रख दिया होता तो नाइट्रोजन कभी भी बैलेंस नहीं होता। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 उठा के यहाँ रख दिया। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर होते हैं वो आप कहीं भी रखकर ये रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे करके रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। और थोड़ी रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ, वो आप घर पे बैलेंस कीजिए, होमवर्क के तौर पर थोड़ी बैलेंस कीजिएगा।
देखिए नंबर 1 HgS plus CaO gives Hg plus CaSO4 plus CuS CAS okay. Second number Na2 CrO4 plus H plus gives Na2 Cr2O7 plus Na plus H2O. Third number Al2O3 plus NaOH convert into NaOH plus H2O convert into NaAlOH4 OH। ऐसे 3 रिएक्शन मैंने लिख दी है, वो 3 रिएक्शन आप बैलेंस कीजिएगा, घर पे नहीं हो तो हम अगले लेक्चर में उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।